नैनीताल शहर में गुलदारों से ज्यादा आवारा कुत्तों का खौफ है और आए दिन कुत्तों के हमले तेज हो गए हैं। तो पर्यटन सीजन में पर्यटकों पर ये आवारा कुत्ते झपटने लगते हैं। पिछले 10 सालों में 1200 से ज्यादा लोगों पर ये हमला कर चुके हैं। 4 साल पहले तो राजस्थान की एक बच्ची की इनके हमले में मौत भी हो गई थी। साथ ही साथ तल्लीताल में भी एक बच्चे को भी इनके हमले में जान गंवानी पड़ी। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों से इन आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं, मगर नगर पालिका सिर्फ कागजी कार्रवाई पर इतिश्री कर रही है। देखने को मिल रहा है नैनीताल में आवारा कुत्तों के आतंक की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हैं। गुलदार से खतरनाक कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। नैनीताल लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और बात अगर प्रशासन की करे तो उनकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 सालों में 12,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते काट चुके हैं और उत्तराखंड हाईकोर्ट भी इसमें निर्देश जारी कर चुका है। बावजूद इसके ना ही सरकार, ना ही सिस्टम, ना ही नगर पालिका ने कोई ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरीके से पर्यटन सीजन शुरू हो गया है तो ये कहा जा सकता है ये आवारा कुत्ते लगातार जो टूरिस्ट हैं उनको भी काटते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये नासूर तो बने ही हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों भी आपने देखा होगा 3-4 साल पहले राजस्थान की एक बच्ची थी 7 साल की, उसकी मौत इन आवारा कुत्तों के आतंक से हो गई थी और इसके अलावा एक बच्ची तल्लीताल में उसकी भी मौत हो गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरी तरीके से रहता है, हालांकि प्रशासन से हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि शेल्टर हाउस हम इनके लिए बना रहे हैं, इंजेक्शन इनको लगा रहे हैं या फिर इनका वधियाकरण इनका किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके हाईकोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि 6 महीने के भीतर ये सारी चीजें कर दी और 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो अभी तक कोई कदम पालिका या फिर जिला प्रशासन की ओर से नहीं उठाए गए हैं। डीएम नैनीताल का ये कहना था इस पूरे मसले को लेकर कि जो अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है उसमें इन आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी, क्योंकि आए दिन 5 से 7 लोगों को ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक खतरा टूरिस्ट के लिए भी है और स्थानीय लोगों के लिए तो बने ही हुए हैं। जी वीरेंद्र, ये भी है क्योंकि आवारा कुत्तों के काटने की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तो प्रशासन को अलर्ट भी रहना होगा और पहले से व्यवस्था करनी होगी ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वीरेंद्र। हल्द्वानी जेल में एक बार फिर से कैदियों में एचआईवी मिलने से हड़कंप मच गया। हल्द्वानी जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है और यहां बंद तकरीबन 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सभी एचआईवी संक्रमित कैदियों की मॉनिटरिंग सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं। लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, ये अधर्म है। देवभूमि में ये अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। क्या है सीएम के इस सख्त रुख के मायने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर सरकारी मशीनरी की जो पड़ताल थी उसमें पड़ोसी राज्यों से अवैध घुसपैठ को एक बड़ा फैक्टर माना गया। धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा इनमें बड़ा कारण था। लिहाजा सरकार के लेवल पर काफी पहले ही सभी विभागों को, चाहे वो फॉरेस्ट हो, इरिगेशन या लोक निर्माण विभाग, अतिक्रमण को चिन्हित करने को कह दिया गया था। अब इन्हीं विभागों को कब्जे हटाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि ये अधर्म है और देवभूमि में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि लैंड जिहाद और ये मजार जिहाद के नाम पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाएंगे और सख्ती से हटाएंगे। और पहले तो हमने कहा है कि जिन लोगों ने किया है वो स्वतः ही उसको हटा लें, क्योंकि देवभूमि में इस प्रकार का मैं कहूँ कि अधर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है और उस पर हम लोग सख्ती से काम करेंगे। इस काम में सरकार को पार्टी संगठन का भी समर्थन मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये लोगों को तय करना है कि विवाद का विषय न बने। जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो इसे खुद हटाकर सरकार को सहयोग करें।
पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम समाज में जागरण का काम करेंगे और जागरण के साथ साथ हम उन सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि कोई ऐसा विवाद का विषय न बने और स्वतः ही इस प्रकार के जो कब्जे हैं खाली कर दें और सरकार का सहयोग करें। सरकारी पड़ताल में 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज पाया गया। समुदाय विशेष के लोग इन 4 जिलों में जमीन खरीद कर तो बसे ही हैं, बड़ी संख्या में अवैध कब्जे भी इन्हीं जिलों में हुए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं सरकार के अवैध अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म की पौराणिकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे वो मजार हो या फिर मंदिर। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है और जो पौराणिक मंदिर या मज़ारें बसी हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि वो कई साल पहले बन चुकी हैं। लेकिन नए अतिक्रमणों पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को अपनी भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है, उनको सुरक्षा भी करनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में बात करते हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने के सरकार के सख्त रुख के बाद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी सक्रिय हो गया है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जहां जहां बाहरी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने कब्जा किया, वहीं पर जीआईएस मैपिंग करवाने के साथ ही बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि अवैध कब्जेधारी खुद अपने कब्जे हटा लें। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी अब वक्फ की जमीनों पर कब्जों को लेकर एक्शन मोड में है। प्रदेश में 500 से ज्यादा जगहों पर बाहरी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने अवैध कब्जे किए, जहां वक्फ बोर्ड 2 बार नोटिस भी जारी कर चुका है, मगर उसके बावजूद इन इलाकों से कब्जेधारी हटने को तैयार नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है कि हमने अब जीआईएस मैपिंग करवाने की तैयारी कर ली है ताकि इन इलाकों को डेवलप कर सकें। इन जमीनों पर अस्पताल से लेकर सोलर प्लांट और छोटे उद्योग लगाने का प्रपोजल विभाग के पास आ चुके हैं। हम उनकी जीआई मैपिंग करा रहे हैं, हम उनका 4 दीवारी करा रहे हैं और जो लोगों के जबरदस्ती कब्जे कर रखे हैं उनको हम छुड़ाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि उस जमीन पर हम सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाएं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक इन दिनों रोजे चल रहे हैं, लिहाजा कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ईद के बाद उन तमाम कब्जों को हटाने की तैयारी शुरू होगी। लोगों को बार बार नोटिस भेजकर वक्फ की जमीनों से हटने को कहा गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ईद के बाद से इन कब्जेधारियों के ऊपर एक्शन शुरू होगा। हमारा मानना है कि वक्फ की संपत्ति यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीब बेवाओं का हक है, तो उन लोगों तक उनका हक पहुंचे, उस प्रॉपर्टी का सही यूज किया जा सके, जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जा सके, उसके ऊपर अच्छे स्कूल्स बनाए जा सके। यानी साफ है कि धामी का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है और लंबे समय से जहां जहां पर अवैध कब्जेधारी जमे हैं उन्हें अब कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।